अच्छा, तो गाड़ी फाइनली जो है अपनी डेस्टिनेशन पे आ गई है और अब जो है हम इसके फ़ीचर्स बताएंगे, इसके साथ साथ जो कॉस्टिंग हुई थी गाड़ी की वो तमाम डिटेल्स इसमें मुइज़ बताएंगे। तो मुइज़ इसके थोड़े फ़ीचर आप बताएंगे गाड़ी के? अच्छा, तो अरसलान भाई सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। इसका जो स्टीयरिंग है ये फुली डिजिटल और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग कंट्रोल्स ऑप्शंस के साथ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और अगर हम इसी तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये दिया हुआ है इसके अंदर ऑटो पायलट का ऑप्शन। ऑटो पायलट जो होता है वो एक तरह से क्रूज़ कंट्रोल होता है, जिसको हम एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल बोलते हैं। इसका फ़ीचर ये होता है कि ये अपनी स्पीड और आगे जो ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्टेंस होता है उसको खुद जज करता है और उसके अकॉर्डिंगली स्पीड को एडजस्ट करता है। दूसरा इसके अंदर जो सबसे अच्छा फीचर है वो है इसके अंदर 2 साइड पावर स्लाइडिंग डोर्स हैं, ठीक है ना। आपको इसको मैनुअली ओपन नहीं करना पड़ता, और अगर आपको ये फ़ीचर को बंद करना है तो इस फीचर के लिए इन्होंने ये दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको ऑफ़ कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज़ यू नो कि ये गाड़ी एक ई पावर गाड़ी है, इसके अंदर डिफरेंट ड्राइव मोड्स भी आते हैं। आप इसके और अगर फ्यूल एफिशिएंसी लेना चाहते हैं तो आप इसको इको और स्पोर्ट्स मोड के ऊपर कर सकते हैं। अगर कैमरामैन चाहें तो वो ये मीटर के ऊपर दिखाएं कि अभी गाड़ी जो है वो इको मोड के ऊपर है, और अगर मैं इसका बटन प्रेस करूँगा तो ये नॉर्मल मोड पे आ गई और ये स्पोर्ट्स मोड पे आ गई। तो इसके अंदर ये 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। प्लस इसके अंदर रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स दिए गए हैं, और साथ के अंदर इसके आपके यहाँ पर जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी है उस तरफ, और प्लस यहाँ पे ओडोमीटर को सेट करने के लिए जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। नाउ अगर हम बात करें इसके मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो इसके अंदर डिफरेंट मोड्स हमें दिए गए हैं। अगर हम कैमरे के बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा 360 कैमरा, बैक व्यू, तमाम गाड़ी के जितने भी कैमराज हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगे और वो आपको अपना रिजल्ट्स दिखाने शुरू कर देंगे। प्लस इस गाड़ी के अंदर बोथ साइड क्लाइमेट कंट्रोल AC लगा हुआ है, हर पैसेंजर अपनी मर्ज़ी से अपना टेम्परेचर को सेट कर सकता है। सेम गोज़ कि इसके अंदर 7 सीटर ये गाड़ी आती है, हर सीट के ऊपर अपना एक अलग से वेंट दिया हुआ है। और इसके अंदर एक और बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि है सेंटर मिरर दिया हुआ है। इसके अंदर जो है वो डिजिटल सेंटर मिरर भी दिया हुआ है, और फ्रंट के ऊपर इसके सेंसर्स भी लगे हुए हैं। अगर कैमरामैन आपको ये गाड़ी को थोड़ा सा अगर आगे से व्यू करवाएं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि फ्रंट के ऊपर 360 कैमरा का ऑप्शन जो है वो बम्पर के अंदर दिया हुआ है और साइड मिरर्स के अंदर दिया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, इस गाड़ी के अंदर एडास के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। इन द बेस्ट पार्ट जो मुझे इस गाड़ी के अंदर लगती है वो ये है कि आपका जो ग्लव बॉक्स है, अगर कैमरामैन थोड़ा सा मेरे पास आए तो वो ये चीज़ कैप्चर कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर एक ग्लव बॉक्स जो है वो ड्राइवर साइड के ऊपर दिया हुआ है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल स्पेशली फॉर मोबाइल या वॉलेट वगैरह अगर आपने रखना है तो ये बड़ा एक यूज़फुल सा इसका यूज़ है। प्लस सारी जो स्क्रीन है आपकी वो डिजिटल स्क्रीन है, आप डिजिटल ओडोमीटर है, और बाकी ये इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर है जिसको अगर कैमरामैन कैप्चर करें तो इसके अंदर जो है वो जो बूट है गाड़ी का वो 2 हिस्सों के अंदर ओपन होता है। फर्स्टली अगर वो चाहें तो हाफ बूट अगर ओपन करना चाहें तो हाफ बूट ओपन हो जाता है, और अगर फुल बूट ओपन करना चाहें तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, मोस्टली गाड़ियों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो हैचबैक गाड़ियाँ आती हैं उसके अंदर स्पेस ट्रंक जो होता है वो बहुत कम होता है, बट अगर आप इसके अंदर देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त सा इसके अंदर जो है वो स्पेस दिया हुआ है ट्रंक के अंदर, कि आप अपना एयरपोर्ट जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो यू कैन यूज़ दिस स्पेस फॉर सम गुड लगेजेस, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा, एक और चीज़, ये गाड़ी की सीटें जो हैं ये फ़ोल्ड भी हो जाती हैं, ठीक है, और ये गाड़ी की सीटें जब फ़ोल्ड होती हैं तो ये अच्छा खासा अपना स्पेस जो है वो पीछे बना लेती हैं, ताकि आप एक्स्ट्रा लगेज वगैरह अगर आपको रखना है तो आप वो रख लीजिए। प्लस इसके अंदर एक चीज़ और है, ये गाड़ी की सीटें जो है ये इस तरीके से फ़ोल्ड हो जाती हैं। इसी तरीके से ये वाली सीट भी गाड़ी की हम चाहें तो ये फ़ोल्ड कर सकते हैं। जब हम फ़ोल्ड करते हैं तो एक बड़ा अच्छा सा आपके पास स्पेशियस जगह बन जाती है, ठीक है ना, जो आप गाड़ी का पूरा ट्रंक को एज अ लोडिंग स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, नाउ कमिंग बैक कि इसके अंदर एक और बड़ा ज़बरदस्त सा फीचर है। अगर आप लोग, मेरा कैमरामैन कैप्चर करे इसको, यहाँ पर भी ऑप्शन दिए हुए हैं बैक पैसेंजर डोर के ओपन करने के। आप ये देखिए, हमने ये बटन प्रेस किया है, आगे से पैसेंजर डोर जो है वो ओपन हो गया है। इसी तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे तो ये डोर क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ स्पेशली, हाँ, ये गाड़ी क्योंकि ये फैमिली डिज़ाइन कार है, आप ये देखें इसके अंदर ट्रेस दी हुई हैं, आप आराम से बैठकर खाना पीना अपना फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये हर सीट के नीचे हैं, हर सीट के साथ दी गई हैं। और एक चीज़ जो कि मोस्टली पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर आपको नहीं नज़र आती, जो कि इसका बड़ा ज़बरदस्त सा एक फ़ीचर है, ऑल्दो ये थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ है बट स्टिल ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त दी गई है। आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, यहाँ पर इसके बम्पर के अंदर कैमरा दिया हुआ है। इसके अंदर डुअल कैमरा आता है, एक कैमरा इसके बूट के अंदर है, वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन फोकस कर सके तो ये यहाँ बूट के नीचे भी एक कैमरा दिया हुआ है और एक कैमरा इसका बम्पर के अंदर दिया हुआ है। और पूरी गाड़ी के अंदर जो है वो सेंसर्स लगे हुए हैं, सो आपको पार्किंग करते हुए और सारी दूसरी चीज़ों पे करते हुए आपको बड़ी उसके अंदर आसानी होती है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा इस गाड़ी के अंदर, जैसा कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर मानसून आ जाता है और ये गाड़ियाँ जो है लोग समझते हैं कि ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर जा सकती हैं ये गाड़ियाँ। आप अगर देखें, हर फ्लोर, हर डोर के नीचे जो है वो जापान वालों ने सीलर लगाया हुआ है ताकि ये गाड़ी वाटर प्रूफ रहे और पानी से गाड़ी पानी के अंदर ना जाए। अच्छा, तो मुइज़ फाइनली ये बताइए कि आपने ये जो गाड़ी इंपोर्ट की है कराची में, किस कंपनी के थ्रू आपने इसको इंपोर्ट किया और आपको इसकी फ़ाइनल कॉस्टिंग जो है वो कराची में मंगा के फ़ाइनल कॉस्टिंग कितने में कंक्लूड हुई? बहुत अच्छा सवाल पूछा अरसलान भाई आपने। ये गाड़ी बेसिकली मेरा एक दोस्त है जापान के अंदर, वो एक कंपनी में काम करता है, उस कंपनी का नाम है AA जापान प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंने उसके थ्रू मंगवाई है और इट वाज़ अ वेरी स्मूथ प्रोसीजर। मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी जगह पे कोई सर्विस के अंदर मुझे इशू नहीं है। गाड़ी की क्वालिटी बेहतरीन क्वालिटी जो मुझे दिखाई गई थी ऑक्शन शीट, वही ओरिजिनल ऑक्शन शीट के साथ गाड़ी आई है। गाड़ी मुझे जापान से बताई गई थी 53,000 किलोमीटर्स है, एक्चुअली गाड़ी 53,000 किलोमीटर्स ही मुझे मिली। गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे बताई नहीं गई थी। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जापान से जो भी गाड़ी इंपोर्ट होती है, मैं आप सब लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप काइंडली उसकी ऑक्शन शीट जो है वो लाजमी वेरीफाई करवाएं किसी भी ट्रस्टेड डीलर से, जहाँ से आप लोगों को बेहतर लगता हो आप वहाँ से गाड़ी को जो है वो डेफिनेटली लाजमी वेरीफाई करवाएं एंड देन उसके बाद ही इंपोर्ट के प्रोसीजर के अंदर जाएं। और ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है इसकी ऑक्शन शीट को वेरीफाई करना। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो आई थिंक मैक्सिमम 1000 या 1500 के अंदर आपकी ऑक्शन शीट को वेरीफाई कर देती हैं। तो अब बात करते हैं अगर हम इसकी कॉस्टिंग की, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन ये गाड़ी मुझे ऑन रोड जो अभी क्लियर हुई है, तो ये मुझे तकरीबन 55 से 56 लाख, यू कैन से 55 to 56 लाख इट कॉस्ट मी। अभी इसके अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लगेंगे तो वो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो वो जैसे ही जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए इंशाल्लाह अप्लाई करूँगा तो मैं आपको उसका भी अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। और बाकी टिल नाउ दिस व्हीकल कॉस्ट मी समवेयर लाइक अराउंड 56 लाख ऑन रोड। और अगर आप कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहें या अगर आपको और कोई मुझसे चीज़ की वेरिफिकेशन चाहिए हो। यार थैंक यू वेरी मच, आपने अपना इतना टाइम दिया और इतनी डिटेल्स में चीज़ें बताई। आई होप कि जो व्यूवर्स हैं उनको बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और जिसको भी गाड़ी इंपोर्ट करनी है, जो भी पॉलिसीज़ के आपने हवाले से चीज़ें बताई हैं तो काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। और मज़ीद अगर किसी के कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट्स में जो है वो मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और बिल्कुल उसके लिए मैं दोबारा शायद आपकी तरफ आऊँ कि अगर कोई इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं डील ना कर पाऊँ तो वो मैं आपसे बिल्कुल पूछूंगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू। अच्छा, बिफोर हम इस चीज़ को वाइंड अप करें, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। अगर कोई भी शख्स गाड़ी अपनी ख़ुद से जापान से इंपोर्ट करना चाहता है
तो इस कंपनी का ऑफिस जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी लोकेटेड है। अगर आप में से किसी को इस कंपनी की कोई सर्विसेज वगैरह चाहिए हों तो डेफ़िनेटली आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी इंक्वायरी ड्रॉप डाउन कीजिए और अरसलान भाई जो है डेफ़िनेटली आपको कंपनी का नाम, नंबर और एड्रेस वो प्रोवाइड करेंगे एंड यू गाइस कैन टेक इट फ्रॉम देयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।